ICAR ने जेनोम एडिटेड चावल की दो किस्में पूसा DST-1 और DRR धान 100 को लेकर जताई गई सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया है। ICAR ने साफ कहा है कि जेनोम एडिटेड चावल की इन किस्मों के विकास और मूल्यांकन में कहीं कोई खामी नहीं है। ICAR द्वारा पूसा DST-1 और DRR धान 100 की उपज को भी इनकी मूल किस्मों से बेहतर बताया गया है और संस्थान ने इसे जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचाए जाने की सिफारिश की है। ICAR ने, जो भारत की एक उच्च संस्था है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उसने मई के शुरुआत में पूसा DSR-1 और धान 100 वैरायटीज़ को रिलीज़ किया था और जिसमें जेनेटिक एडिटिंग पर जो है काफ़ी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जो ISR संस्थान है वो किसी भी वैरायटी को रिलीज़ करने से पहले काफ़ी उसमें मंथन होता है और सेंट्रल वैरायटी रिलीज़ कमेटी द्वारा यदि वो अप्रूव होती है तभी उसको रिलीज़ किया जाता है। और इसमें ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो ये जेनेटिक एडिटिंग है इसको शायद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करके कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ICAR ने स्वयं भी इस चीज़ को खारिज किया है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और मेरा मानना है कि इसमें मुख्य कारण ये है कि जहाँ जेनेटिक मॉडिफिकेशन के अंतर्गत किसी बाहरी ऑर्गेनिज्म को एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के साथ कंबाइन करके उसका जो है मॉडिफिकेशन किया जाता है किसी स्पेसिफिक ट्रेट के लिए, जेनेटिकल एडिटिंग में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है बल्कि अंदर पड़े किसी ऑर्गेनिज्म को ही एडिट करके उसमें वो स्पेशल ट्रेट्स डाले जाती हैं जो आवश्यक हों। तो इसलिए जनता को इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कोई नुकसानदेह स्थिति नहीं है, जैसा कि ICAR ने स्वयं ही स्थापित किया है। बता दें कि 4 मई 2025 को ICAR द्वारा जेनोम एडिटेड चावल की दो किस्में पूसा DST-1 और DRR धान 100 को लॉन्च किया गया था। बताया गया कि इन दोनों ही किस्मों में ज्यादा प्रोडक्शन, क्लाइमेट के हिसाब से ढलने और पानी बचाने के मामले में बड़े बदलाव लाने की क्षमता है। लेकिन इन दोनों किस्मों को लेकर कई कृषि वैज्ञानिकों, किसान नेताओं, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट और कोएलिशन फॉर ए GM फ्री इंडिया के सदस्यों के एक प्लेटफॉर्म ने 2023 और 2024 के लिए ICAR के अपने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन राइस से लिए गए डेटा का हवाला देते हुए सवाल खड़े किए। कोएलिशन द्वारा कहा गया कि ICAR का अपना लिमिटेड डेटा उसकी पब्लिश रिपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अब आपको बता दें कि ICAR द्वारा जेनोम एडिटेड चावल की इन दो किस्मों को लेकर खड़े किए गए सभी सवालों को ICAR द्वारा खारिज कर दिया गया है। इन दोनों किस्मों की खासियत की बात की जाए तो बताया गया है कि ये दोनों ही किस्में उपज में 19% की वृद्धि करने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 20% तक की कमी लाने, सिंचाई जल में 7,500 मिलियन क्यूबिक मीटर की बचत करने में भी सक्षम है। आपको बता दें कि इन किस्मों का विकास भारत के विकसित राष्ट्र बनने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।